हम अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, पार्टनर को कैसे सेक्सुअली सेटिस्फाई करें। से पूरी मीडिया, प्रिंट और इंडस्ट्री इस बात पे लग गई है कि मर्द को ही फीमेल को ऑर्गेज़म दिलाना है, उसको ठीक करना है, उसको चरम सुख लेके जाना है, जबकि उनकी वाइफ पहले से एक्सपीरियंस थी, पहले उनकी शादी से पहले रिश्ता रहा था। तो आप देखिए, उनकी वाइफ को सेटिस्फाई करने के चक्कर में एक मर्द जो कि करियर में आगे है, फिजिकली आगे है, हर चीज़ में आगे है। फीमेल्स में ऑर्गेज़म क्लिटरिस के अलावा भी एक एरिया होता है जी स्पॉट, जो उनकी योनि के अंदर होता है, और जी स्पॉट के अंदर भी ऑर्गेज़म आने की शक्ति होती है। पार्टनर को फुल्ली स्टिमुलेट कीजिए, उसके क्लिटरिस को फुल्ली स्टिमुलेट कीजिए, उसके योनि मुख को फुल्ली स्टिमुलेट कीजिए, उसी से आपकी पार्टनर आपके लिंग के लिए तैयार हो पाएगी। अपने फीमेल पार्टनर को उतना ही सेटिस्फाई कर सकते हैं जितना कि एक बड़ा लिंग, एक बहुत बड़ा लिंग हो पर जो हार्ड ना होता हो, खड़ा ना होता हो, टाइमिंग ना हो, तो वो भी एज वेस्ट है एज कम्पेयर टू कि एक छोटा लिंग हो। औरतों को ऑर्गेज़म कैसे कराए, या औरतों को चरम सुख तक कैसे ले जाए, या अपनी पार्टनर या अपनी वाइफ को सेक्सुअली सेटिस्फाई एक आदमी कैसे करे, इसी क्वेश्चन को लेके कई शादियां बर्बाद हो गई, कई मर्द साइकोजेनिक हो गए, कई मर्द बीमार हो गए। मर्द इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में हर साल करोड़ों रुपए एज अ इंडस्ट्री सेक्सोलॉजिस्ट को खर्च कर देते हैं कि डॉक्टर साहब, हम अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, पार्टनर को कैसे सेक्सुअली सेटिस्फाई करें। इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पॉसिबल है कि जो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जो एक नर और मादा या एक फीमेल और मेल के बीच में एक नेचुरल एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उस पर इतना ज़्यादा वन साइडेड प्रेशर मर्दों पे ही क्यों पड़ता है। आज एज अ मैन हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हमको फीमेल को सेटिस्फाई करना है, जबकि फीमेल खुद कंफ्यूज्ड है कि उसके लिए सेटिस्फैक्शन क्या होता है। ऊपर से पूरी मीडिया, प्रिंट और इंडस्ट्री इस बात पे लग गई है कि मर्द को ही फीमेल को ऑर्गेज़म दिलाना है, उसको ठीक करना है, उसको चरम सुख लेके जाना है। और कई बार मेन इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाते, और जब वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो वो अपने अंदर प्रॉब्लम ढूंढते हैं, और उस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के चक्कर में साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, इंजेक्शंस, मसाजेस, दुनिया भर के चक्करों में पड़ जाते हैं। आज मैं आपसे बात करूँगा फीमेल ऑर्गेज़म की, और अगर आप मर्द हैं तो आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, और कैसे आप अपनी पार्टनर को, अपनी वाइफ को या फीमेल को ऑर्गेज़म तक लेके जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है फीमेल ऑर्गेज़म, और हम एज मैन क्या करें कि अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट माने कि मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट, मतलब एक सर्जन जो कि मर्दों की प्रॉब्लम्स को डील करता है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ये जानेंगे कि मैं नई दिल्ली इंडिया में एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट हूँ, मतलब एक क्वालिफाइड MBBS, MS, MCH करा हुआ सर्जन, और मैं मर्दों की प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली ट्रीट करता हूँ, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, बच्चे ना हो रहे हो, पेनिस की प्रॉब्लम्स हो, पेशाब की प्रॉब्लम्स हो, गोलियों की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कैंसर हो या चाहे वो इनफर्टिलिटी हो या कोई पुरुष बाप ना बन पा रहा हो, उन सब का साइंटिफिक, करंट, एलोपैथिक, सर्जिकल ट्रीटमेंट करता हूँ। पर एट द सेम टाइम मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन सब तक मैं मेंस हेल्थ प्रॉब्लम्स को सिंपल टर्म्स में लेके जाऊँ, ताकि अपनी प्रॉब्लम को आप समझ सको और उसका इलाज ढूंढ सको, या अगर आपके मन में कोई मिथ है या आपके मन में किसी बीमारी के बारे में कोई गलतफहमियां है तो मैं उसको दूर कर सकूं। मेरे मास्टरबेशन पे, धात रोग पे, चिपचिपे पानी पे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, PME पे, मास्टरबेशन पे, पेनाइल इम्प्लांट्स पे कई 100 वीडियोज़ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उन प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोज़ मिलेगी, इससे आपका ज्ञान तो बढ़ेगा। पर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाले समय में इन्हीं टॉपिक्स पे लेटेस्ट करंट नॉलेज मिलती रहेगी। आज का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे पास कुछ समय पहले एक यंग प्रोफेशनल आया, 31 ईयर्स के, कंप्यूटर IT इंडस्ट्री में काम करते थे, वेरी क्वालिफाइड, IITian, MBA किया हुआ है, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, स्मार्ट, सब कुछ। पर पिछले 1 साल से जब से शादी हुई थी, दुनिया भर के अंदर दवाइयाँ ले रहे थे,
मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मुझे आपसे इम्प्लांट करवाना है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो मैंने पूछा कि आप इतने क्वालिफाइड हो, सब कुछ ठीक है, हेल्दी हो, आप सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहे? कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने अपने सारे जो अर्ली ईयर्स थे वो करियर में लगा दिए, अपने आप को बनाने में लगा दिए, और अब जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ से मिला हूँ तो मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। जबकि उनकी वाइफ पहले से एक्सपीरियंस थी, पहले उनकी शादी से पहले रिश्ता रहा था। तो आप देखिए, उनकी वाइफ को सेटिस्फाई करने के चक्कर में एक मर्द जो कि करियर में आगे है, फिजिकली आगे है, हर चीज़ में आगे है, इतना गिल्टी कॉन्शियस हो गया है और इतना सेल्फ कॉन्शियस हो गया है कि वो अपने नेचुरल पेनिस को हटा के उसकी जगह इम्प्लांट लगाने के लिए तैयार हो गया। उस बच्चे को मैंने रोका, उसमें इम्प्लांट नहीं लगाया, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उनके हस्बैंड और वाइफ की काउंसलिंग करी, तो पता चला कि उनको फिमोसिस है। वो अपनी वाइफ की योनि में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे, और जहाँ उनको आज तक सेक्सुअल एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो कुछ नॉलेज सिर्फ पॉर्न से है, ना तो वाइफ को आइडिया है कि ऑर्गेज़म क्या होता है, ना ही मर्द को आइडिया है कि ऑर्गेज़म क्या होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ को आइडिया ही नहीं है कि होता क्या है, और इस कारण से अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब करे बैठे हैं। थोड़ी काउंसलिंग, थोड़ी दवाइयाँ, थोड़ी समझाने से दोनों ही ठीक हो गए, अभी हैप्पी है एंड दे आर डूइंग फाइन। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो इस देश में हज़ारों लड़के हैं जिन्होंने मास्टरबेशन किया है, उनको मिथ है, जिन्होंने रिलेशन बनाया, बन नहीं पाया, या इतनी सारी लड़कियां हैं जिनको लगता है कि नेचुरल सेक्स में जो फिल्मी स्टाइल में सेक्स होता है वैसा होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो फिर उनका हस्बैंड किसी काम का नहीं है, जो कि एक गलतफहमी है। तो अगर आप न्यूली मैरिड है या सेक्स पहली बार करने वाले हैं, या आप पुराने रिलेशन में हैं और आपकी वाइफ को ऑर्गेज़म नहीं हुआ है, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी वाइफ को या तो ऑर्गेज़म करा सकते हो या एटलीस्ट उनको सेटिस्फाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो होता है कि फीमेल ऑर्गेज़म होता है या नहीं होता है। तो डेफिनेटली फीमेल ऑर्गेज़म या लेडीज़ में चरम सुख या लेडीज़ में प्लेजर होता है, पर वो प्लेजर दो तरीके से आता है। या तो उनको जो क्लिटरिस है, क्लिटरिस मतलब योनि मुंह के ऊपर जो उनका फीमेल पेनिस है, जैसे मर्दों में भगवान ने लिंग बनाया है जो लंबा है, और लिंग के सामने ग्लांस दिया है या लिंग मुंड दिया है जो बहुत सेंसिटिव होता है, और जिसके ऊपर एक चमड़ी होती है जिसको फोरस्किन बोलते हैं, और उसको हिलाने से या उसको स्टिमुलेट करने से ऑर्गेज़म आता है। उसी तरह भगवान ने लेडीज़ में भी फीमेल पेनिस या क्लिटरिस दिया है। क्लिटरिस के अंदर भी ब्लड होता है, क्लिटरिस भी सेक्सुअल अराउजल में खड़ा हो जाता है, क्लिटरिस के मुंह पे भी लिंग मुंड होता है, और क्लिटरिस के ऊपर भी एक स्किन होती है। तो मोस्ट लेडीज़ अगर सेक्सुअली स्टिमुलेटेड है तो उनके क्लिटरिस में ऊर्जा आएगी, क्लिटरिस इरेक्ट होगा, और उस क्लिटरिस को रब करने से या स्टिमुलेट करने से उनके अंदर भी वही चरम सुख या वही ऑर्गेज़म आएगा जो मर्दों में आता है। पर इसमें दो दिक्कत है। पहला, जो क्लिटरिस है या योनि मुंह का जो सेक्सुअली स्टिमुलेटेड पार्ट है उसको स्टिमुलेट करना मुश्किल है। मर्दों में तो लिंग को टच करते ही इरेक्शन आता है, फीमेल्स में ऐसा नहीं है। और अगर उसको स्टिमुलेट करेंगे तो जैसे मर्दों में तो आप उसको ज़ोर से रगड़ सकते हैं, फीमेल्स में उसको जो प्रेशर है या उस पर टच है या उस पर सेंसेशन है वो हर लेडी में डिफरेंट होता है। वो आपको अपने पार्टनर से पूछ के उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से उस पर वर्क करना पड़ेगा, चाहे आप उसको, तो उसी को फोरप्ले बोलते हैं। और जो मर्द है उसमें टच करने से, स्टिमुलेशन करने से लिंग खड़ा होता है। फीमेल्स में जो क्लिटरिस है वो सिर्फ क्लिटरिस को टच करने से नहीं बल्कि ओवरऑल जो फोर प्ले है, ओवरऑल फोर प्ले करने से वो क्लिटरिस में ब्लड सप्लाई बढ़ता है। फीमेल्स में ऑर्गेज़म क्लिटरिस के अलावा भी एक एरिया होता है जी स्पॉट, जो उनकी योनि के अंदर होता है, और जी स्पॉट के अंदर भी ऑर्गेज़म आने की शक्ति होती है। उसके अलावा सर्विक्स, सर्वाइकल मसाज, पेरिनियम, पेरिनियल मसाज, इनर थाई, ये एरियाज़ भी फीमेल्स में बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनके स्टिमुलेशन से भी ऑर्गेज़म आता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स से ही ऑर्गेज़म आता है। फीमेल्स को क्लिटरल स्टिमुलेशन, तो क्लिटरल स्टिमुलेशन डिफरेंट पोजीशन में आ सकता है, तो फीमेल्स को प्रॉपर स्टिमुलेशन दिया जाए तो उनको अच्छा ऑर्गेज़म दिया जा सकता है। कई बार जो मेन है, क्योंकि वो अपने फीमेल पार्टनर का जी स्पॉट या सी स्पॉट ढूंढ नहीं पाते, तो वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अपने फीमेल को सेटिस्फाई करें कैसे। तो अगर सेटिस्फाई करना है तो सबसे पहले फोर प्ले पे ध्यान दीजिए।
अपने पार्टनर को फुल्ली स्टिमुलेट कीजिए, उसके क्लिटरस को फुल्ली स्टिमुलेट कीजिए, उसके योनि मुख को फुल्ली स्टिमुलेट कीजिए। उसी से आपकी पार्टनर आपके लिंग के लिए तैयार हो पाएगी। लिंग के अंदर जो हमेशा मेरे पास पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे लिंग का साइज़ कम है, डेफिनेटली हम लिंग के साइज़ का भी ऑपरेशन करते हैं, बढ़ाने के लिए इम्प्लांट डलता है, पेनुमा डलता है या पी शॉट लगता है, पर लिंग का साइज़ हमेशा जो है वो एक लास्ट लेवल पे आता है। बिफोर साइज़ लिंग के अंदर लेंथ से और साइज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्डनेस, टाइमिंग और हाइजीन है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अगर आपका लिंग पूरी तरह से स्वस्थ है, फुल्ली हार्ड हो रहा है, आपके पास 5 से 7 मिनट का करने का टाइम है, लिंग हाइजीनिक है, फोरस्किन आपकी नहीं है या है तो क्लीन है, तो भी आप अपने फीमेल पार्टनर को उतना ही सेटिस्फाई कर सकते हैं जितना कि एक बड़ा लिंग। एक बहुत बड़ा लिंग हो पर जो हार्ड ना होता हो, खड़ा ना होता हो, टाइमिंग ना हो, तो वो भी एज वेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कि एक छोटा लिंग हो जो पूरा हार्ड हो या पूरा उसमें टाइमिंग हो। तो हमेशा पहले आपने अपने पेनिस में हार्डनेस, टाइमिंग और हाइजीन पे काम करना है एज़ कम्पेयर टू साइज़। बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे मर्द ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर साइज़ छोटा है, साइज़ छोटा है, साइज़ छोटा है। 6-6 इंच के पेनिस वाले पेशेंट्स भी आके बोलते हैं कि साइज़ छोटा है। छोटे साइज़ से कुछ मैटर नहीं करता अगर आपकी हार्डनेस और आपकी टाइमिंग और आपने अपनी वाइफ या पार्टनर की स्टिमुलेशन स्पॉट्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप एक मेल है और आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पार्टनर की स्टिमुलेशन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करो, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोरप्ले करो, कोशिश करो कि अपने पार्टनर को आप बिना पेनिट्रेशन के ऑर्गेज़म करा दो। अगर उसके बाद भी अगर आपको पेनिट्रेशन करना है तो अपने पेनिस को हेल्दी करो, पेनिस की हार्डनेस और टाइमिंग पे काम करो। हार्डनेस और टाइमिंग के लिए ERP, पी शॉट जैसी बहुत सारी नई टेक्निक्स है जिसके बारे में आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर इन तीनों पार्ट्स पे आपने कंट्रोल ले लिया तो आपको साइज़ या गर्थ के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है और आप काफ़ी ईजिली अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर जाओगे। तो अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और नॉलेज के लिए कमेंट्स पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको अच्छे यूज़फुल वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।